भाजपा भविष्य में अगर उनको मौका देगी देश चलाने का, तब उनको इस बारे में सोचना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश अगर नहीं संभल पा रहे हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी मेरी उनको राय है। आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। और जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी, जाति के आधार पर गैर बराबरी रहेगी, तब तक जाति आधार का आरक्षण रहेगा। इसको कोई छू नहीं सकता। जो इसको छूने का प्रयास करेगा उसको छठी का दूध बहुजन समाज के लोग याद दिला देंगे। इस बात इन सरकारों को अपने बारे में सोचना, अपने गिरवान में झांकना चाहिए कि वो अपने प्रदेशों में किस तरह की स्थिति में है। देखिए, आज हमने अपनी 8-9 मांगों को लेकर एक महारैली बुलाई थी। बारिश के कारण उसको हमें इंदिरा गांधी स्टेडियम में करना पड़ा। जितने लोग अंदर थे उससे कई गुना लोग बाहर थे, मीडिया की रिपोर्ट है। एक लाखों की संख्या में सैलाब आया था। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। हमारी मांगे हैं कि जाति का जनगणना कराई जाए और उसके आर्थिक आंकड़े जो है जारी किए जाए। ओबीसी को भी 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, उनकी आबादी 52% से ज्यादा है, तो 15% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था उन्हें कराई जाए। उसी तरह से 2001 के बाद की जो जाति का जनगणना उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए, तो शेड्यूल कास्ट को भी 10% आरक्षण उनका बढ़ाया जाए और उनके आरक्षण की सीमा बढ़ा के जिन जातियों को नहीं मिला उनको दिया जाए। साथ साथ सरकारी नौकरियों में जो बैकलॉग है वो पूरा किया जाए, लाखों की संख्या में है। और निजी क्षेत्रों में भी SC, ST, OBC को रिजर्वेशन दिया जाए। जितना सफाई कर्मचारियों का काम है उसे ठेकेदारी से हटा के, संविदा से हटा के पक्की नौकरी दी जाए। और गटर में जो उतर के अमानवीय काम होता है इसको भी बंद किया जाए। समान कार्य समान वेतन पॉलिसी लागू की जाए। SC, ST, OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन कर्मचारियों को दी जाए। प्रमोशन में आरक्षण की मांग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सरकारों ने पूरा नहीं किया। साथ साथ पुरानी पेंशन बहाल हो और 2 अप्रैल 2018 के जो मुकदमे थे वो वापस लिए जाएं, ऐसे मांगों के लिए। और मुसलमानों पर जो हिंसा बढ़ रही है, बुलडोजर और तमाम तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, इस पे सरकार मजबूत स्टैंड लेके मुसलमानों में असुरक्षा की भावना जो बन रही है इसको रोकने का काम करे। ऐसी मांगों के लिए आज हमने रैली बुलाई थी। देखिए, आरक्षण का जो प्रावधान था वो सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन और प्रतिनिधित्व जिसकी कमी थी, जिन जातियों को अवसर नहीं मिले थे उसके आधार पे था। पहले तो EWS करके आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करके भारतीय जनता पार्टी की 2019 की जो सरकार थी जाति जाति करके गई। ये संविधान के पे आरक्षण के प्रावधान पे बहुत बड़ा हमला था। साथ साथ किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आरक्षण को छू सके, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। उनके नेता जिस तरह के बयान देते हैं वो उनके व्यक्तिगत बयान है। मैं फिर ये स्पष्ट करूंगा, आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। और जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी, जाति के आधार पर गैर बराबरी रहेगी, तब तक जाति आधार का आरक्षण रहेगा। इसको कोई छू नहीं सकता। जो इसको छूने का प्रयास करेगा उसको छठी का दूध बहुजन समाज के लोग याद दिला देंगे। इस बात देखिए, वो उनके चुनावी नारे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर कितना सम्मान करती है, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनके नेतृत्व में जिस तरह से निजीकरण करके आरक्षण खत्म किया जाए, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि नेशन फर्स्ट है, देश प्रथम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम प्रथम और भारतीय हैं। इस बात का ध्यान हर नेता को रखना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे देश में परेशानियां हैं। हाँ, मैं मानता हूं विदेशों में जिंदगी लोगों की आसान है, लेकिन हमें अपने देश में अपने लोगों की जिंदगी आसान करनी है और हमें अपने देश पे गौरव करना चाहिए। ऐसी मेरी जो है सोच है। हमारे लिए देश का तिरंगा और हमारा देश सर्वोपरि है। इसके लिए लाखों बलिदान हुए आजादी के लिए और अभी भी देश की सीमाओं पर हमारे सैनिक बलिदान देते हैं। इस पे किसी को कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। हमारा राष्ट्र हमारा गौरव है और अपने गौरव का सम्मान करना सभी नेताओं की जिम्मेदारी है। देखिए, भविष्य में उनको पहले मौके मिले, उन्होंने कितने लोग जेल में भेजे हैं। और ठीक है, ये तो जनता है, जनता तय करेगी कि इस पर बहुमत रहेगा, कौन अल्पमत में रहेगा। मेरा मानना है कि दोनों ही सरकारों में दलित और पिछड़े और बहुजन समाज के जो लोग हैं वो सिर्फ उनको वोट देके इंतजार करते हैं। अभी तक उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव दोनों ही पार्टियों की सरकारों में नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सामंतवाद, गुंडाराज और बहन बेटियों का अपमान और उनकी हत्या, जुल्म, रेप और तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से फर्जी इनकाउंटर की सरकार में हो रहे हैं और जिस तरह से दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, मुसलमानों को पीट पीट के मारा जा रहा है, इसके बारे में मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। उनके अधिकारी कर्मचारी जो बेलगाम उनके बारे में सोचना चाहिए। उनको देश के बारे में भी चिंता नहीं करनी चाहिए। भाजपा भविष्य में अगर उनको मौका देगी देश चलाने का, तब उनको इस बारे में सोचना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश अगर नहीं संभल पा रहे हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी मेरी उनको राय है। देखिए, महिला सिर्फ कोलकाता में घटना नहीं हुई, मणिपुर भी इसका उदाहरण है। और देश में कितनी ऐसी जगह है जहां भी फरुखाबाद में यूपी में मैं मुख्यमंत्री जी को कह भी रहा था कि 2 नाबालिग बच्चियों को मार के लटका दे, कि उम्र 9 साल थी, की उम्र 14 साल थी।
मैं फिर कहना चाहूंगा कि कोई सा स्टेट हो, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, यूपी, हरियाणा हो, पंजाब हो, कहीं पे भी अगर बहन बेटियों पे हमले होते हैं, हिंसा होती है या वह असुरक्षा की भावना उनके अंदर पैदा, तो इन सरकारों को अपने बारे में सोचना, अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि वो अपने प्रदेशों में किस तरह की स्थिति में है। एनसीआरबी का डाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार देश के हर सूबे में हो रहे हैं। जिन सूबों में नहीं हो रहे उनको नहीं कहता, लेकिन जिनमें हो रहे हैं उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है और अपनी कानून व्यवस्था अच्छी करने की जरूरत है। एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बजाय अपने स्टेटों को सुधारें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, प्रधानमंत्री कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाना चाहिए। और मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है। हम लंबे समय से मणिपुर को इग्नोर कर रहे हैं, मणिपुर को महसूस करा रहे हैं कि वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है, उनकी परेशानी हमारी परेशानी। हम मणिपुर के बारे में चिंतित हैं। मैं देश की सरकार से मांग करता हूं कि राजनीति से अलग हटकर मणिपुर का समाधान निकालना चाहिए। मणिपुर की बच्चियां, बेटियां, माएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग देश की सरकार की तरफ देख रहे हैं। वो पावर में है, वो चाहें तो इस स्थिति को सुधारा जा सकता है। मैं प्रधानमंत्री विशेष आग्रह करूंगा कि मणिपुर पे की तरफ देखें और मणिपुर जाएं और मणिपुर की समस्या से निजात दिलाएं। उनकी पार्टी के नेता तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं यूक्रेन से लेकर तब, लेकिन मणिपुर तो हमारा ही प्रदेश है। वहां की अगर बड़ी आबादी पीड़ित है, अनसेफ महसूस कर रही है, तमाम तरह से वहां जो है रॉकेट और इस तरह की चीजें अगर यूज हो रही है, तो ये एक गंभीर विषय है और दुनिया में अगर ये खबरें जाती हैं तो हमारे देश का बड़ा अपमान होता है। तो इसलिए केंद्र की सरकार को इस पे कठोर एक्शन लेना चाहिए और वहां जो है लोगों को जन सुविधा बहाल करनी चाहिए और उनकी जो समस्या है उसका पूर्ण हल करना चाहिए। ऐसी मेरी जो है सरकार से मांग भी है और सरकार से अपील भी, सरकार इस पर ध्यान दे। देखिए, विनेश मेरी बहन है, बहादुर बहन है, मैं उसका सम्मान करता हूं और मैं उसके लिए मंगल कामनाएं करता हूं। वहां की जनता को बहुत कुछ तय करना है, मगर मेरा हमेशा उसके प्रति प्यार और मेरा आशीर्वाद उसके प्रति रहेगा। और मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि वो ऐसे ही जैसे उसने खेलों में नाम बढ़ाया, ऐसे राजनीति में भी वो अपना और हरियाणा का नाम मजबूत करे। देखिए, जिस तरह की सूचना मिली है कि भीड़ द्वारा जिस तरह से पुलिस पे पथराव किया गया है, और भीड़ को मैं कह रहा हूं, किसी भी भीड़ को, किसी भी धर्म की इतनी ताकत नहीं देनी चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दे। अगर कुछ कहीं कोई भी जगह जो है, कोई भी धार्मिक स्थल अगर वो गैर कानूनी है तो ये काम सरकार का है, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। लेकिन जनता को ये अधिकार देना या जनता को पिछले दरवाजे से किसी पार्टी वाले इतनी ताकत देना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मेरी ये मांग है वहां की सरकार से कि वहां की जो समस्या है उसको जल्दी से वो हल करें और वहां सभी जाति धर्मों के लोगों को, क्योंकि कोई भी प्रदेश किसी एक जाति धर्म के लोगों का नहीं, सभी को बराबर के अधिकार संविधान ने दिए। सबको अपने धार्मिक पूजा अर्चना, उपासना, इबादत करने का अधिकार भी है। तो ऐसे मामलों को, ये संवेदनशील मामले, सरकार को तेजी से इन पर कार्रवाई करनी चाहिए और भीड़ को इस तरह की जो है प्रदर्शन और उस तरह का मौका नहीं देना चाहिए।